मेरे ससुर सुहेल ने रात को मुझे जगाकर मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती की थी। उसने मेरे इज़्ज़त में हाथ डाल दिया था। मेरा नाम राबिया है। मेरी शादी ऐसी ससुराल में हुई थी जहाँ पर मेरे शौहर रहमान और मेरे ससुर सुहेल के अलावा कोई नहीं रहता था। जब ये रिश्ता मेरे घर पर आया था तो मेरे अम्मा अब्बा को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आजकल कौन नहीं चाहता अमीर फैमिली में अपनी बेटी की शादी की जाए। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि मेरी शादी गांव में हुई थी। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर में ही शादी करना चाहती थी। मेरी चाहत थी मेरी शादी किसी अमीर ख़ानदान के लड़के से होना था। ये लड़का भी बहुत अच्छी नौकरी करता था। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं। लेकिन मैं तो शहर के पढ़े लिखे लड़के से शादी करना चाहती थी, जब ये लड़का गांव का पढ़ा लिखा था। जब मेरे अम्मा अब्बा मुझे बताया कि ये लड़का बहुत अच्छा है और शहर में ही नौकरी करता है, लेकिन मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी जो कुछ दिन बाद मुझे छोड़कर शहर चला जाए और मैं उसके बिना अपनी ज़िंदगी अकेले ससुराल में रहकर गुजारूंगी। मेरे माँ बाप ने मुझे बताया वो लड़का शहर में नौकरी ज़रूर करता है, लेकिन रहता अपने घर पर ही, परमानेंट शहर में नौकरी नहीं करता। वो अपनी गाड़ी से सुबह शहर नौकरी के लिए रवाना होता है और रात को अपने ऑफिस से घर आ जाता है। उसका मतलब यही हुआ मुझे बड़ी आसानी हो जाती। अगर मेरी शादी इस लड़के के साथ हो जाती तो मुझे जब भी अपने मायके आना होता मैं उसके साथ आ जाती और रात को अपने घर वापस चली जाती। मुझे अपने माँ बाप से ज़्यादा दूर रहना नहीं पड़ता। लड़का दिखने में बहुत स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था, फैमिली मेंबर बहुत कम थे। सुना था कि गांव में उसका बहुत बड़ा मकाम है और सिर्फ एक ससुर हैं जिन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। वो बेचारे अंधे हैं। बेटा अपनी मर्जी से शादी कर रहा है और इसीलिए शादी कर रहा है क्योंकि वो चाहता है उसके बाप का ख्याल रखने के लिए घर में बहू आ जाए। जिस लड़के के साथ मैं शादी करने वाली हूँ वो घर का एकलौता बेटा है। उसकी माँ तो काफ़ी सालों पहले मर चुकी थी। घर में सिर्फ 2 बाप बेटे रहते थे। काफ़ी सालों से उन लोगों ने परमानेंट नौकरानी रखी हुई थी। वो नौकरानी पिछले 6 महीने पहले नौकरी छोड़कर जा चुकी थी। तभी से उन दोनों को घर में काम की बहुत परेशानी होने लगी थी। भले वो कब तक नौकरानी के सहारे ज़िंदगी गुजार सकते थे, एक न एक दिन तो उनके बेटे की शादी करनी थी। ऐसा नहीं था कि मेरे ससुर सोहेल शुरू से अंधे थे। सुना था कि उनके आंखों की रोशनी लगभग 2 साल पहले गई थी। उनकी आंखों में मोतियों का पानी आ गया था और उन्हें अपनी बीमारी के बारे में वक़्त पर पता नहीं चल सका। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखों की रोशनी चली गई और एक दिन हुआ कि उनकी आंखों की रोशनी पूरे तरीके से जा चुकी थी और उनको दिखाई भी नहीं देता था। ये रिश्ता अच्छा था, मेरे लिए इनकार की कोई वजह भी नहीं थी। इसीलिए मेरी शादी बड़े स्पेशल तरीके से उस लड़के के साथ हो गई थी। मैं अपने शौहर रहमान के साथ रुखसत होकर अपने ससुराल चली आई थी। शादी के पहले दिन गांव की सारी औरतों ने मेरा अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया था। मुझे चारपाई पर बिठाकर सब लोगों ने गिफ्ट दिए थे। मुझे अपने ससुराल के गांव की शादी बहुत अच्छी लगी थी। इस तरह करते करते काफ़ी दिन गुजर चुके थे। मैं अपने ससुर सुहेल के सारे काम करती थी, उनके कपड़े भी बदलती थी, पास बैठकर उनकी सारे बातें सुनती थी। वो बहू बहू कहकर मेरे करीब आ जाते थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे आदमी थे, उनकी आदत भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब मैं घर का काम करती थी और मेरी नज़र अपने ससुर सुहेल पर पड़ती तो ऐसा लगता था जैसे वो मुझे घूर रहे हैं। लेकिन फिर मुझे एहसास होता वो मुझे कैसे देख सकते हैं, उनकी तो आंखों की रोशनी नहीं है, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होते थे। कभी कभी मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती थी, वो टिक टिक कर बांधे मुझे घूर रहे होते हैं, पर हर बार मैं ये बात भूल जाती थी। मेरे ससुर एक बूढ़े और अंधे आदमी हैं, वो अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकते।
हर रोज़ हमारे घर पर अलग अलग तरीके की औरतें आती थी और थोड़ी देर मुझसे बातचीत करने के बाद चली जाती। हमारे गांव के लोग बहुत प्यार और मोहब्बत वाले लोग हैं। हमारे गांव में जब कोई नई दुल्हन आती थी तो यहाँ की औरतें उसे इस तरह की बातें करने लग जाती थी। मेरे ससुर सुहेल अपने कमरे से बाहर नहीं निकलकर आते थे। मैं कभी कभी अपने ससुर को देखकर अपने दिल में शर्म ले आती थी, क्योंकि वो मेरे ससुर थे। ससुर तो बाप की जगह होते हैं। मुझे तो बस ऐसा लगता था जैसे मेरे ससुर सबके सामने मुझे ताक रहे होते हैं। कभी कभी मैं अपने माथे पर बल डालकर उन्हें घूरने लगती थी, लेकिन अजीब पागल हो गई थी। मैं हर बार ये भूल जाती थी मेरे ससुर अंधे हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं था। लिहाजा मुझे इन लोगों की आदत नहीं थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। मैं अपने अंधे ससुर सुहेल के साथ रहती थी। मेरे शौहर रहमान रूटीन के मुताबिक सुबह के टाइम अपने ऑफिस के लिए निकल जाते थे और सारा दिन मैं और मेरे ससुर सुहेल घर में अकेले रह जाते थे। मेरे शौहर रहमान ने मुझे शादी की रात समझा दिया था, तुम्हें मेरे बाबा का बहुत ख्याल रखना है। काफ़ी सालों से हमारे घर पर नौकरानी रहती थी और वो मेरे बाबा का ख्याल रखती थी, क्योंकि सुबह के वक्त वो जॉब के लिए निकल जाते थे। जब मेरे बाबा की आंखों की रोशनी थी तो वो भी खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे, लेकिन जब से उनकी आंखों की रोशनी गई थी उन्होंने घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। कुछ महीनों तक नौकरानी ने साथ दिया था, उसके बाद वो भी नौकरानी छोड़कर चली गई। तब से हमारे घर पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। पड़ोस वाली मासी आकर मेरे बाबा के लिए खाना बना देती थी, लेकिन हम इस तरह कब तक किसी की मदद ले सकते थे। शादी की पहली रात मेरे शौहर रहमान ने मेरी बहुत तारीफ़ें की थी। शौहर रहमान के मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया, मैं आपके बाबा का बहुत ख्याल रखूंगी, उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। सुबह सुबह जब मैं सोकर उठी तो सबसे पहले अपने ससुर के लिए नाश्ता बनाती थी। एक दो दिन मेरे शौहर रहमान बाजार से नाश्ता लेकर आए थे। उन्होंने कहा, अब तुम नई नवेली दुल्हन हो, कुछ दिन आराम करो, इसके बाद तुम्हें घर का सारा काम संभालना है। लेकिन अब मैं घर का सारा काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं थी घर का काम काज करने के लिए। भला मेरे शौहर रहमान कब तक इस तरह मार्केट से खाना या फिर नाश्ता लेकर आते। एक ना एक दिन मुझे ही किचन संभालना था। मेरे ससुर कहते थे कि बहू एक दो दिन का खाना मार्केट से आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं बाबा, मैं इस तरह नहीं होने दूंगी जो हमेशा आराम करती रहूं। मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहती हूं और इस तरह घर की घर गृहस्थी अपने कंधों पर चलाना चाहती हूं। ये घर तो मुझे संभालना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर सुहेल मेरे शौहर रहमान बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने कहा था, हमारे घर में एक ऐसी बहू की ज़रूरत थी, लड़की की तलाश थी। मेरे शौहर रहमान कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम खूबसूरत ही नहीं बल्कि खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार भी हो। मैंने नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा दिया था और मेरे ससुर भी नाश्ता करने के लिए मेरे सामने ही बैठे हुए थे। मैं उनके सामने बैठ गई थी। फिर मैंने उन्हें अपने हाथों से नाश्ता निकाल कर दिया। मेरे शौहर रहमान उन्हें नाश्ता खिलाया था। मेरे शौहर रहमान मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे शौहर रहमान जब घर पर आते तो सब कुछ अपने बाबा को अपने हाथों से खिलाते थे। उन्होंने मुझे अपने बाबा को नाश्ता कराते हुए टाइम पर कहा था, अब अगली बार मेरे पीछे मेरी ये जिम्मेदारी तुम पर आ गई है। मेरे शौहर रहमान बहुत खुश हुए थे। कहा, जी जी, मैं घर की सारी जिम्मेदारियां खुद संभालूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ससुर सुहेल अभी मेरे सामने बैठकर मुझे घूर रहे हैं। अपने शौहर रहमान के जाने के बाद जब मैं घर का काम करती थी तो अपने गले में दुपट्टा भी नहीं डालती थी। यही सोचती थी घर में कोई नहीं है, ना ही ससुर सुहेल हैं, वो तो उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता है।
इसीलिए मैं घर में रहते हुए किसी भी हुलिये में काम करती रहती थी और अपने ससुर सोहेल के सामने किसी भी हालत में चली जाती थी। मेरे ससुर सोहेल जितने अच्छे थे वो बहुत ही अच्छे आदत के थे। कभी कभी मुझे अफसोस होता कितने अच्छे इंसान की आंखों की रोशनी कैसे जा सकती है। वो बेचारे अपने एकलौते बेटे की शादी और उनकी बीवी को भी नहीं देख सके। मेरे ससुर सोहेल के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। एक बार मेरे शौहर रहमान ने मुझे बताया था, मेरे बाबा बहुत ईमानदार इंसान हैं। गांव में कोई भी उन्हें बुरा बुला नहीं कहता है। वो हमेशा लोगों का फ़ायदा करते हैं। सब लोग मेरे बाबा की बहुत इज्जत करते हैं। मैंने अपने शौहर रहमान से कहा था, आपने अपने बाबा का इलाज नहीं करवाया। मेरे शौहर कहने लगे, उन्होंने शहर में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसीलिए मैं कुछ हफ्तों के लिए वहाँ पर रुका हुआ था और बाबा नहीं चाहते थे कि वो मुझे अपनी परेशानी बताकर परेशान कर दें। उन्होंने मुझे अपनी परेशानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं बहुत दिनों के बाद वापस घर आया तब मुझे पता चला था, अगर वो मुझे वक़्त पर बता देते तो मैं उन्हें अपने साथ शहर लेकर जाता और इलाज करवा देता, शायद वो ठीक भी हो जाते। उन्होंने मुझे वक़्त निकलने के बाद बता दिया था, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, आपकी आंखों की रोशनी ठीक हो सकती है, वापस आ जाएंगे। बाबा हर बार मना कर देते थे, कहते थे बेटा मेरी उम्र हो गई है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी बहुत काफ़ी कुछ देख लिया है, अब तुम्हारी ज़िंदगी जीने का वक़्त है, तुम शादी करो, अपनी ज़िंदगी जियो, एक दिन तो इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, अपने जीते जी चाहता हूँ तुम्हारा घर बस जाए, बस यही कहकर बात ख़त्म कर देते थे। और वो अभी तक एक बार भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं गए थे। मैंने कहा, आप ज़बरदस्ती ससुर सोहेल को डॉक्टर के पास लेकर जाते। मेरे शौहर रहमान ने मुझे बताया, तुम्हें नहीं पता बाबा बहुत ज़िद्दी हैं, मैं उनके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, शायद वो अपनी ज़िंदगी में इसी तरह खुश हैं। मेरे शौहर रहमान ने कहा था, वो मेरे आने से पहले उनके सारे काम करते थे, लेकिन अब उनके काम करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मैं अपने ससुर सोहेल को अपना बाप समझकर उनके सारे काम करती थी। मैंने अपने शौहर रहमान को यकीन दिलाया था कि आपको मेरे होते हुए घर में कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने अपने ससुर सोहेल के पुराने फ़ोटो देखे थे जिनमें उनकी आंखों की रोशनी थी। वो मेरी सास भी जिंदा थी। मेरी सास बहुत खूबसूरत थी। वो मेरे ससुर सोहेल अपनी जवानी में बहुत हैंडसम थे। दरअसल मेरी सास मेरे ससुर दोनों का उम्र बराबर नहीं था। मेरे ससुर बहुत ज़्यादा उम्र के थे। एक दिन मेरे ससुर सोहेल कहने लगे, देखो बहू, मेरे नसीब में क्या लिखा है, मैं अपने घर की बहू को अपनी आंखों से देख नहीं सकता और मैं तुमसे बातें कर सकता हूँ। मैंने कहा, ससुर सोहेल कोई बात नहीं। शादी के लगभग कुछ दिन इसी तरह गुजर गए थे, लेकिन होश तो मेरे तब उड़ गए थे जब मेरे शौहर रहमान को किसी काम से शहर में रुकना पड़ा था। मैंने उन्हें कहा भी था, आप मुझे एक दिन मुझे मेरे मायके छोड़ दें, लेकिन मेरे शौहर रहमान का कहना था, मैं इस तरह से तुम्हारे मायके तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे बाबा मौजूद हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा। मेरे शौहर जा चुके थे और मुझसे कहा, मेरे पीछे मेरे बाबा का ख्याल रखना पड़ेगा, उनको अपने हाथों से खाना भी तुम्हें ही खिलाना पड़ेगा और उनके कपड़े भी तुम्हीं को चेंज करने पड़ेंगे। खाने तक तो ठीक था, लेकिन कपड़े मैं कैसे बदल सकती हूँ। अपने शौहर रहमान की बहस सुनकर मेरा दिमाग घूम रहा था। मैंने अपने शौहर से कहा भी था, मुझे कपड़े चेंज करने वाली बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, मैं कैसे उनके कपड़े चेंज कर सकती हूँ। मेरे शौहर रहमान ने कहा, तुम्हें पता है ना, मेरे बाबा अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो वो कैसे अपने कपड़े बदल सकते हैं। मान लो अगर तुम्हारे मायके में तुम्हारे बाबा के साथ ऐसा हो जाता और उनके आगे पीछे उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ तुम होती, तो तुम अपने बाबा के हाथों से कपड़े पहनाती या नहीं। मैंने अपने शौहर रहमान से कहा,
आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ही ना करे मेरे बाबा के साथ कुछ ऐसा हो। मेरे शौहर फिर से कहने लगे, तुम मेरे बाबा के सारे काम करोगी। मैं परेशान हो गई थी और यही सोच रही थी मैं ये काम करूं या नहीं। भला मेरे ससुर जैसे भी हैं वो तो मेरे ससुर हैं, मेरे बाप के बराबर हैं, लेकिन अपने ससुर का ये काम करने के बारे में सोच रही थी। मैं शर्मा रही थी। मेरे शौहर रहमान के जाने के बाद मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ लगाई, बहू ओ बहू आकर मुझे पुकार रहे थे। मैं भागी भागी अपने ससुर सुहेल के कमरे में गई तो मैंने देखा मेरे ससुर धोती और बनियान पहने खड़े थे और पहले उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा जा चुका है? मैंने कहा हाँ, आधा घंटा पहले ही निकल गए हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन तुम ज़रा मेरा शर्ट उठा दो, ना जाने कहाँ पर रखी हुई है। सारे बेड पे मैंने हाथ मार मार कर देख लिया है, मुझे नहीं मिल रहा। तो मैंने अपने ससुर का शर्ट उठाकर उन्हें पहना दिया। मैंने कहा आप छोड़ दीजिए, मैं बटन बंद कर देती हूँ। मैंने अपने ससुर सुहेल की शर्ट का बटन बंद कर दिया। मेरे ससुर मुस्कुरा रहे थे और अचानक उनका हाथ मेरी कमर पर लग गया। मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था उनका हाथ कहाँ लग रहा है। जैसे ही उन्हें लगा उनका हाथ मेरे ऊपर टच हो गया है, फ़ौरन ही उन्होंने हाथ हटा लिया। शायद उनका हाथ धोखे से टच हो गया था। मेरे ससुर ने कहा, बहू अपना हाथ आगे बढ़ाओ। मैंने अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि मेरा हाथ पकड़ना चाहते थे। उन्होंने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथ में थाम लिया और कहने लगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रखा है। तुम्हारी जगह और कोई औरत होती तो शायद मेरे जैसी गृहस्थी ना संभाल पाती। मेरे ससुर ने मेरे दोनों हाथ को बड़े मजबूती से थाम लिया और अपने हाथों में जकड़ लिया। अगर कोई और होती तुम्हारी जगह मेरा ख्याल नहीं रखती। तुम्हें पता है जब मेरी बीवी की मौत हुई तो मुझे उसकी मौत का बहुत अफसोस हुआ क्योंकि वो मेरी हमसफ़र थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और हमारे घर की एकलौती औरत थी। मेरे बेटे और मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। सारी जिम्मेदारियां अकेले मेरे बेटे के कंधों पर आ गई थी और शादी के बाद तुमने भी कभी कुछ दिन अच्छे से नहीं गुजारे क्योंकि मेरा बोझ तुम पर पड़ गया। वो बड़े अफसोस के साथ ये सब कुछ कह रहे थे। मैंने कहा, आप किसी पर बोझ नहीं हो। पहले तो आप मुझ पर बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। आप मुझे अपनी बेटी ही समझो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराकर कहने लगे, तुम बहुत अच्छी हो और मेरा ख्याल रखती हो। लेकिन अभी उन्होंने मेरा हाथ बड़े मजबूती से पकड़ कर रखा था। मैंने उनसे कहा, बाबा मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। मेरे ससुर ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं फ़ौरन ही किचन में चली गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे ससुर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। मेरे शौहर लगभग 1 या 2 महीने के लिए गए थे। उन्होंने कहा था, जब ऑफिस में काम का सीज़न आता है तो दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और वहीं पर रहकर दिन गुजारने पड़ते हैं। और इधर मेरे ससुर मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्री होने लगे थे। अब तो वो मुझे आवाज़ लगाकर कहते, मुझे शर्ट पहना दो, शर्ट के बटन मुझसे बंद नहीं होते। कभी कहते मेरे सर में मालिश कर दो, कभी कहते मेरी टांगें दबा दो, कभी मुझसे अपने सर की मालिश करवाते थे। ये छोटे मोटे काम वो खुद भी कर सकते थे। शादी से पहले मुझे लगा था मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे शौहर और ससुर हैं, मुझे घर में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने ससुर सुहेल की वजह से बहुत परेशान हो गई थी और सारा दिन बस काम ही काम होता था। मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिलता था क्योंकि मेरे ससुर सुहेल के बहुत सारे काम करने होते थे। वो बहाने बहाने से मुझे आवाज़ लगाकर अपने कमरे में बुलवा लेते थे। मैं मौका देखकर आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गई थी। तभी अचानक मेरे ससुर के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो बहू वो बहू, वो चिल्ला रहे थे। मैं बाहर की तरफ दौड़ी और उनके कमरे में गई तो मैंने देखा वो अपने हाथ में मोबाइल पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। जब मैं उनके कमरे में गई और मैंने कहा, बताएं क्या काम है, तो वो खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और कहने लगे, आओ मेरे पास बैठो और ये देखो मोबाइल पर कितने अच्छे जोक आ रहे हैं।
मेरे ससुर को कभी कभी मैं मोबाइल में जोक लगा कर दिया करती थी। वो जोक सुनकर जोर जोर से हंसते रहते थे। मैंने कहा, आप सुनते ही रहो, मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। मेरे ससुर ने कहा, बहू आराम तो होता ही रहेगा, मेरे ही बेड पर लेट जाकर आराम करती रहो और जोक भी सुनती रहना। अपने ससुर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। वो मुझे अपने बिस्तर पर लेटने की बात कर रहे थे। मैं उनके बिस्तर पर जाकर बैठ गई। मैंने अपने ससुर को कहा, मुझे किचन में बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ ताकि मेरे ससुर को एहसास हो जाए मुझ पर कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, मेरे पास बैठो और मेरे साथ ये जोक सुनो और तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और तुम एक्टिव रहा करोगी। काम क्या है, काम छोड़ दो, काम तो सारी जिंदगी ही है, काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। मैं अपने ससुर सुहेल के बिस्तर पर जाकर बैठ गई तो मेरे ससुर कहने लगे, तो मेरे करीब आकर बैठ जाना, मेरे लिए बहुत है। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार, जो आपने मुझे आवाज़ लगाई, आपने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। मेरे ससुर अभी भी हंस रहे थे। मैं फ़ौरन अपने कमरे में चली गई और जाकर लेट गई। मैं काम करते करते बहुत ज़्यादा थक जाती थी, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। अपने मायके में मैंने इतना ज़्यादा काम कभी भी नहीं किया था, लेकिन यहाँ तो हद से भी ज़्यादा काम बढ़कर किया था। मेरे ससुर घर का खाना खाते थे, कभी मार्केट का खाना नहीं खाते थे। मेरे शौहर रहमान का कहना था, हमेशा मेरे बाबा को घर का बना हुआ खाना देना, वो बाहर का नहीं खाते हैं, घर का बना हुआ खाना खाते हैं वरना उनका पेट खराब हो जाएगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद खाना बनाया और जब किचन से बाहर निकली तो देखा घर गंदा पड़ा हुआ था। फिर मैंने सफाई की। फिर सोचा शाम के टाइम फिर से अपने ससुर के कमरे की सफाई कर देती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था। मेरे ससुर सुहेल हैं, वो अपने कमरे में चेयर पर बैठे होते हैं। उनके कमरे की झाड़ू लगा रही थी। वो बहुत ज़्यादा खामोशी से बैठे हुए थे। मैं अपने काम में बिजी थी। अगले ही पल जैसे ही मैं पलटकर देखकर हैरान रह गई। मेरे ससुर मेरे पीछे खड़े थे। मैंने उन्हें देखकर घबरा गई। मैंने कहा, बाबा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? उन्होंने कहा, नहीं बहू, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बस मैं महसूस कर रहा था मेरे कमरे के अंदर तुम हो या कोई और है। मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? भला इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई और नहीं रहता? उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं है। ये कहकर वो अपने बिस्तर पर बैठ गए और उनकी आंखों को देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें मुझ पर हैं। मुझे शर्म भी आ रही थी क्योंकि मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था। मैं अपने ससुर का अब अपने हाथों से खाना खिलाती थी। रात के टाइम में उनका खाना कमरे में लेकर चली गई और उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रही थी। मैंने महसूस किया मेरे ससुर मेरे हाथ से खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और किसी न किसी बात पर वो मेरा हाथ भी दबोच लेते हैं और पकड़ लेते हैं और बस मेरी तारीफ़ें करते रहते हैं। कहते हैं, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना बहुत टेस्टी होता है, मुझे लगता है तुम इतनी अच्छी और ज़्यादा खूबसूरत होगी। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने ससुर की हरकतें बहुत अजीब लगने लगी थी। मुझे अपने ससुर से बहुत जलन सी होने लगी थी क्योंकि वो किसी न किसी बहाने से मेरे सर पर या कहीं पर हाथ मार देते हैं और मुझे टच करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मैं समझना चाहती थी कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं अपने ससुर की तरफ बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। अपने शौहर रहमान को अगर इनकी हरकतों के बारे में बता भी दूं, वो किस तरह बताऊं? वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, वो देखकर नहीं कह सकते, इसीलिए मेरा शौहर मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मैं यही सोच रही थी और रात के 8 बजे तक मैं अपने कमरे में सो गई। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला रहता था। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी। फिर अचानक घबराकर मेरी आंख खुल गई क्योंकि मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पैरों पर हाथ मार रहा है। ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई।
ये कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर हैं। मैंने कहा, जल्दी से अपने गले में दुपट्टा डाला और अपने ससुर से कहा, बताएं आपको कोई काम है। मेरे ससुर ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, मैं कोई अंधा नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई थी, आखिर वो क्या कह रहे हैं। लेकिन उनके चेहरे की तासीर मुस्कुराहट देखकर मुझे डर लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने कहा, आप ये सब कुछ क्या कह रहे हैं? ससुर कहने लगे, मैं सब कुछ सच सच कह रहा हूँ। मेरे ससुर ने जल्दी से आकर मुझे मजबूती से दबोच लिया। मैं खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। मैं चिल्लाने की भी कोशिश कर रही थी। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। उसके बाद वो हुआ जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने ससुर से ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने झूठ बोला था, वो अंधे हैं और इस बात का फ़ायदा उन्होंने मुझ पर हाथ डाला था। उन्होंने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। मैंने उनसे कहा, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। मैं आपकी सारी सच्चाई अपने शौहर रहमान के सामने खोल रखूँगी। मेरे ससुर कहने लगे, जिस तरह खोलोगी, मेरा बेटा कभी भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है मैं अंधा हूँ। वो तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें ही इस घर से धक्के मारकर निकाल देगा। अगर तुमने उसके बाप के बारे में उसे कोई इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। मैं अपने ससुर की बहस सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा शौहर रहमान कभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मेरे ससुर ने जो मेरे साथ किया था वो मेरे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हुआ था। मैं बिल्कुल लाचार हो गई थी और ज़मीन पर लेटकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मेरे ससुर कहने लगे, मेरी नज़र तुम पर पहले दिन से है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने उनसे कहा, आपने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? उन्होंने बताया, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाल रहा था, लेकिन जब से वो शहर गया है उसने मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया है। फिर मैंने प्लान बनाया अपने बेटे का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। मुझे अंधा बनना पड़ेगा, इसीलिए मैंने अपने बेटे से झूठ बोल दिया। उस झूठ का असर हुआ, वो मेरे बेटे का पूरा ध्यान मुझ पर ही रहने लगा। फिर उसने शादी की और तुम्हें घर लेकर आया। तुम्हें देखने ही मेरी नीयत तुम पर ख़राब हो गई थी और मेरा बेटा यही समझता रहा मैं अंधा हूँ, और तुमने भी इस बात पर यकीन कर लिया। तुम्हारा ससुर अंधा है, मुझे तो ये बात पता है। मेरा बेटा तीसरे या चौथे महीने में 1 या 2 महीने के लिए अपने ऑफिस में रुक जाता है। मैं इस बात का मौका ढूंढ रहा था, वो जाएगा और कब मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा लूँगा। मैं बड़ी लाचार बेबस होकर ये सब सुन रही थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। जब मेरे ससुर ने मुझे अपनी सारी कहानी बतानी शुरू की थी, तभी मेरे शौहर रहमान दरवाजे पर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। अल्लाह ताला ने मेरा बहुत साथ दिया था। मुझे अपने शौहर रहमान को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने खुद ही अपने कानों से अपने बाप सुहेल की सारी बातें सुन ली थी। दरअसल 20 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है। मेरे शौहर रहमान को ये बात पता थी मेरा बर्थडे आने वाला है, इसीलिए मेरे शौहर रहमान मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। वो 19 तारीख की रात को ही शहर से घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। जब वो घर पर आए तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा, उन्होंने अपने बाप की सारी बातें सुन ली। ये सब देखकर मेरे शौहर ने उन्हें बहुत मारा और उनके सारे रिश्ते नाते ख़त्म करके मुझे अपने साथ शहर लेकर आए थे। शौहर रहमान ने मुझे अपने बाप की तरफ से बहुत माफ़ी मांग लिया था। अब मैं अपने शौहर के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। उसने अपने बाप से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं तो अपने ससुर को अपना बाप समझती थी, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था।
अब मैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी अपने शौहर के साथ शहर में गुजार रही हूँ। मैं तो एक पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन गांव में जाकर मैंने सोचा मैं हंसी खुशी रहूँगी, लेकिन मेरे ससुर ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया था। मैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ।